जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सलमान मसूद आपसे महाते हो। +9232220967 मेरा मोबाइल नंबर, आप मुझसे डायरेक्ट भी रब्ता कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी मेरा नंबर ये अवेलेबल है। आज हमारी जो वीडियो का पर्पज़ है DHA मुल्तान के हवाले से है। आज आपको मैं DHA मुल्तान का प्राइसेस का जो प्रिवेलिंग रेट चल रहे हैं उसका अपडेट दूंगा और थोड़ा सा एक साल में कैसे इसने परफॉर्म किया है उसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। ये आपका बॉसम रोड पर जिना गेट है जो मेन एंट्री फॉर द टाइमिंग अभी चल रही है। आपकी जो आबादी वाली एरिया से आप आएँ तो आपकी ये बॉसम रोड स्टार्ट है, जो आगे जाके यहाँ पर जिना गेट आता है। ये आपकी बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी वाला एरिया है सारा। उसके बाद यहाँ पर अगर मेन पर जैसे ही अभी तक अस्करी विलास भी बन रहे हैं और ये जो आपका अरीना है और इसके साथ ही ये DHA मुल्तान विला है जहाँ पर अभी 6, 9 और 12 मरले के विलास हैं ये, जहाँ पर अभी पोजेसन अवेलेबल हो गई और फैमिली यहाँ पर मूव होना शुरू हो चुकी भी हैं। उसके बाद अगर हम प्लॉट्स की बात पर आएँ तो स्टार्ट हम चेक करते हैं से 300 रोड से। जब पहले लेफ़्ट साइड पर आपके ब्लॉक आता है वो B2 है। B2 एक कनाल की कैटेगरी का प्लॉट है। यहाँ पर तकरीबन इस टाइम को जो प्रिवेलिंग रेट्स हैं तकरीबन यहाँ पर कोई ये रिजर्व एरिया अभी आबादी है इसके फेसिंग वाले तकरीबन को 90s के हैं। अदरवाइज़ अदर देन इसके लिए आपको 95 से लेकर कोई 100, 105, 110 के और 115 के भी रेट्स हैं। जैसे ये B2 के ये वाले प्लॉट ज़्यादा बेहतर है। 300 रोड के ज़ू आपका ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। अभी डेवलपमेंट वर्क B2 में स्टार्ट नहीं हुआ। नेक्स्ट ईयर देखें DHS में स्टार्ट करता है कि नहीं करता, इसका अभी कहना टू अर्ली है। डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पर भी डेवलपमेंट चार्जेस के मतलब मैं बताता चलूँ कि हर ब्लॉक में इन्होंने डेवलपमेंट चार्जेस इम्पोज कर दिए हैं, सिवाय जो सेकंड बैलेट की फ़ाइलें होंगी उनके अलावा हर जगह बैलेटिंग डेवलपमेंट चार्जेस लग गए हैं। लोगों को घर लेटर जाना शुरू हो गए हैं, कईयों को नहीं मिलेंगे तो वो ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। DHAmultan.org पर जाके अपना लॉगिन वगैरह अपना फ़ाइल नंबर और SNAC नंबर भी वहाँ पर पुट करेंगे तो आपको आपकी प्लॉट की डिटेल आ जाती है। वहाँ पर आप अपना डिटेल भी अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस वगैरह और नंबर वगैरह भी राब्ते वाले, और वहाँ पर अपना चेक भी कर सकते हैं शेड्यूल। उसके बाद जो उसके साथ दूसरा ब्लॉक D है। D ब्लॉक भी एक कनाल की कैटेगरी का प्लॉट है। D ब्लॉक में इस टाइम तकरीबन आपको 110 से लेकर कोई 120 तक का रेट है एवरेज प्लॉट। ऊपर से जब नीचे आते जाएं तो वहाँ पर, और इसके अलावा कैटेगरी प्लॉट वहाँ पर 130 के हैं, 130, 135 के भी लोग कहते हैं, इवन 140 भी डिमांड करते हैं। ट्रांजैक्शन अच्छा प्लॉट का ये वाला D ब्लॉक का ये पोर्शन काफ़ी अच्छा कंसिडर होता है। B2 की भी कैटेगरी प्लॉट आपको 130 प्लस में ही मिलेंगे। कुछ कैटेगरी प्लॉट सस्ते भी मिल जाएंगे अगर वो गाँव की तरफ फेसिंग करते होंगे। अगर हम E ब्लॉक की बात कर लें, E ब्लॉक भी एक कनाल की कैटेगरी का प्लॉट है। डेवलपमेंट वर्क यहाँ पर भी नहीं स्टार्ट हुआ और E ब्लॉक में तकरीबन इस टाइम को 90 से लेकर और 105 तक का रेट है। कैटेगरी प्लॉट 115, 120 तक के हैं और बाउंड्री वाले होंगे तो कैटेगरी का डेफिनेटली उसका 105 के ही होंगे। जैसे ये फाग फेसिंग या कॉर्नर वाले प्लॉट हो रहे हैं, यहाँ पर अभी ये वाला एरिया पोर्शन में अभी मज़ीद बैलेटिंग जब होगी तो फाइलें आ जाएंगी। ये अभी DHA के पास ही एरिया है। J ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो J ब्लॉक में अभी तक बैलेटिंग नहीं हुई है। DHA ने अपने पास ही रिज़र्व रखा हुआ है। फ्यूचर में ही यहाँ पर बैलेटिंग होगी तो आएगा, जिसमें फ़ाइलें भी हो सकती हैं या डायरेक्ट अलॉटमेंट भी हो सकती है आर्मी वालों को अभी क्या। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स जैसे पहले भी डिस्कस करते रहे हैं, सेंटर स्क्वायर के साथ वाले ही हैं, सेक्टर K, सेक्टर M, सेक्टर N, सेक्टर I और सेक्टर H जो सबसे टॉप कहलाते हैं। सेक्टर I की बात कर लें, यहाँ पर एक कनाल की कैटेगरी होती है और यहाँ पर जो प्रिवेलिंग रेट है तकरीबन 125 से 135 तक के हैं इस टाइम चल रहे। ट्रांजैक्शन अभी ज़रा स्लो ही है ओवरऑल, लेकिन आपको अवेलेबिलिटी इतने मिल जाती है। अगर बेचने जाएँ तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके बेचना पड़ता है।
कैटेगरी प्लॉट यहाँ पर तकरीबन वहाँ पर 140 प्लस माइनस में ही चल रहा है रेट, डिपेंडिंग ऑन लोकेशन। जो ये एरिया 300 फुट वाले ज़्यादा अच्छे कंसिडर होते हैं सेंटर स्क्वायर के साथ वाले। सेक्टर एच में पोजेसन अवेलेबल हो चुका हुआ है, 3 4 5 घर से ज़्यादा यहाँ पर शुरू भी हो चुके हुए हैं यहाँ पे। और सेक्टर एच में इस टाइम तकरीबन 120 से लेकर 130 तक एवरेज प्लॉट की रेट चल रही है। जैसे 130 वाले मेन के करीब ये वाले होंगे, जैसे जैसे हम पीछे चले जाएंगे तो आपको 120 में भी इस एरिया में भी प्लॉट मिल जाता है। और कैटेगरी प्लॉट 140 प्लस में ही यहाँ पर है, 135 में भी है, 140 में भी है, इस तरह ही चल रहा है यहाँ पे। अगेंस्ट सेक्टर के की बात कर लें, सेक्टर के में अभी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट नहीं हुआ। यहाँ पर एक कनाल की प्राइसेस जो प्रिवेलिंग चल रही है 120 से 130 के दरमियान में ही हैं। कैटेगरी प्लॉट 140 तक जाते हैं। ये सेंटर स्केस के ये वाले पोर्शन ज़्यादा सबसे अच्छा कंसीडर होता है। जो पीछे चले जाएंगे वो रेट 120 तक भी चला जाता है। उसके बाद हम बात कर लें सेक्टर एम की। सेक्टर एम जिसमें सबसे पहले पोजीशन दिया जाएगा, दर्जनों घर यहाँ पर बन चुके हुए हैं और स्टील चल रहा है। डेवलपमेंट चार्जेस यहाँ पर तकरीबन वेव ऑफ भी दिया था एच के साथ साथ, तो उसका लोगों ने काफ़ी फ़ायदा उठाया है। और यहाँ पर है जब हम इसकी करंट प्रिवेलिंग रेट्स की बात कर लें तो इस टाइम सेक्टर एम में 120 से लेकर 135 तक है। 120 वाले इस पोर्शन से जैसे जैसे हम इस सेंटर स्क्वायर के इस पोर्शन की तरफ आ जाते हैं, ये 500 600 700 वाली वहाँ पर 135 डिमांड होती है। कैटेगरी प्लॉट नोट यहाँ पर भी तकरीबन 135 से लेकर कोई 150 तक जो ट्रेडेबल है। लोग यहाँ पर थोड़ा नॉर्मल भी मांगते हैं लेकिन वो बिकते नहीं हैं। सेक्टर एन की बात कर लें, सेक्टर एन में 2 कनाल भी होता है और 1 कनाल भी होता है। 2 कनाल की अभी जो प्रिवेलिंग रेट है तकरीबन यहाँ पर कोई आपको 250 से लेकर तो तकरीबन 275 तक आपको नॉर्मल प्लॉट मिल जाता है। कैटेगरी वाले 280 से लेकर तकरीबन कोई 310 तक की यहाँ पर है। डेवलपमेंट वर्क यहाँ पर इन प्रोग्रेस है यहाँ पर, और अगले साल के एंड में उम्मीद है कि आपको पोजीशन मिल जाए या अर्लियर भी मिल जाएगा। ये अब DHA अगली पॉलिसी अपनी अनाउंस करेगा किस साल उसने किस किस ब्लॉक को पोजीशन देना, तो उसमें ये भी क्लियर हो जाएगा जिसमें सेक्टर एन और आई अर्लीस्ट पॉसिबल है। एन का ये दरमियान में अभी ये मैंगो एनक्लेव वाला एरिया में अभी DHA के पास ही है, इसको एज पर DHA तो फ्यूचर में यहाँ पर एक्सटेंशन आ जाएगी। कुछ एरिया होगा कुछ नहीं होगा, वो अभी इसका फ्यूचर का भी कोई पता नहीं है क्या होना है। अगर हम 1 कनाल की प्लॉट करेंगे तो ये सेक्टर अच्छा है। अगर सस्ता प्लॉट चाहिए अंडर अच्छी लोकेशन पे तो 110 से लेकर आपको कोई 120 के दरमियान यहाँ पर प्लॉट मिल जाता है। कैटेगरी अगेन 125-30 मांगते हैं यहाँ पर। एन के इस पोर्शन में भी आ जाए यहाँ पर 1000 से 1213 से यहाँ पर भी 110 प्लस माइनस का रेट है। उसके बाद हम इधर एक ही सेक्टर एक का मैं आपको सेक्टर B1 है इसका। सेक्टर B1 जो है इसका तकरीबन इस टाइम यहाँ पर 10 मरले की कटिंग है। यहाँ पर भी डेवलपमेंट वर्क जारी है और यहाँ पर इस टाइम कोई 60 लाख से लेकर कोई 75 तक लोकेशन है। जो 60 वाले ये वाले प्लॉट हैं, ये जो एरिया भी रिसेंटली बैलेटिंग में ये वाला एरिया पोर्शन पहले नहीं था, अब B1 में ये शामिल हो चुका है। ये कुछ ये पोर्शन भी था तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें एडिशन हो चुका हुआ है। तो ये बाउंड्री शाउंड्री वाले अभी भी 60 फुट के ही हैं, 60 62 63 64 यहाँ पर एवरेज 65 का रेट चल रहा है। और ये वाले को 67 68 में है। जो कैटेगरी होगी वो 70 प्लस में ही यहाँ पर है। ऑप्शन अच्छी है, 10 मरले में आपने घर बनाना है फ्यूचर में तो इसकी अप्रोच वाइज क्योंकि ये बॉथम रोड से करीब हो जाता है तो ये बेहतर है। अब सेक्टर ए की बात कर लें। सेक्टर ए में कनाल और 2 कनाल की कैटेगरी है। कनाल के बहुत लिमिटेड से ये ब्लू वाले पोर्शन वाले प्लॉट है 160 के करीब है। यहाँ पर कोई 275 प्लस माइनस का एवरेज रेट चल रहा है। पोजीशन यहाँ पर मिल चुका हुआ है और कैटेगरी प्लॉट आपको 300 की रेंज में यहाँ पर अवेलेबल होगा। यहाँ पर ट्रेडिंग
में सेलिंग कम ही मिलती है, इसलिए गिवन डे रेट इसमें थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है। बेचने जाएँ तो इतना आसानी से बिकता भी नहीं है, लेने जाएँ तो अवेलेबिलिटी बड़ी हार्ड टू फाइंड होती है। बाकी ए ब्लॉक में यहाँ पर अभी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। ए ब्लॉक में एक कनाल की बात कर रहे हैं तो ये बाउंड्री शाउंड्री की तरफ आएंगे तो ये तकरीबन 95 के ही बिकेंगे, और जैसे जैसे हम मेन की तरफ आएँ यहाँ पर 110, 115 का रेट है। कैटेगरी 125 प्लस माइनस का रेट है यहाँ पे इस पोर्शन में। सेक्टर जी की बात कर लें, सेक्टर जी भी एक अच्छा ब्लॉक है इन द सेंस कि यहाँ पर कोई लोकेशन इसकी रोमेंजा से अप्रोच है, और प्लस इसको डेवलपमेंट वर्क यहाँ पर भी लास्ट ईयर स्टार्ट हो चुका हुआ है। और यहाँ पर तकरीबन प्रिवेलिंग रेट एक कुछ पोर्शन ये कब्रिस्तान वाला एरिया है, यहाँ पे ग्रेवयार्ड वाले एरिया में, तो यहाँ पर कोई 90 का रेट है। ये वाले प्लॉट 1040 वाले 95 की सराउंडिंग में। अदरवाइज़ यहाँ पर एवरेज रेट 1.5 से लेकर तकरीबन कोई 12-15 का है। आपको जैसे जैसे HK की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर इस पोर्शन में 1.10 की रेंज में मिलता है। कैटेगरी के प्लॉट की अगर हम बात करेंगे तो 120, 125, अगर 150 फुट का कार्नर होगा जैसे ये है तो ये 130 भी डिमांड करते हैं। अगेन अगला ब्लॉक जो हमें F है, सेक्टर F भी अच्छा कंसिडर कर रहा है। इसके भी रेट काफ़ी बेहतर रहे हैं क्योंकि इसको भी रोमेंजा की तरफ जाते हुए अप्रोच की वजह से लोग इस पोर्शन को स्पेशली जो रोमेंजा की तरफ है इसको लाइक करते हैं। यहाँ पे F ब्लॉक में जो नॉर्मल रेंज है तकरीबन आपको कोई 95 से पीछे वाली साइड से स्टार्ट होकर कोई यहाँ पर कोई 105 तक का रेट है। लोकेशन के हिसाब से 105 में मेजॉरिटी रेट चल रहा होता है यहाँ पे, और कैटेगरी प्लॉट यहाँ पर 120, 125 के ही यहाँ पर प्रिवेलिंग रेट चल रहे हैं। एक नई चीज़ इसमें एडिशन हुई है, पहले ये बाउंड्री पर 150 फुट रोड नहीं था क्योंकि अब ये DHN1 रोड जो है ये वाला W1 से निकाल के पीछे जो सीधा रोमेंजा की तरफ बनाया है, तो F ब्लॉक की जो बाउंड्री वाले प्लॉट है उनको भी बेहतर हो गया है। फ्यूचर में यहाँ पर लैंड ही है तो यहाँ पर आपको बेहतर ही होगा क्योंकि कल यहाँ पर नई एक्सटेंशन भी आ सकती है। प्लस रोमेंजा काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो उसके तरफ में मैं लास्ट में आऊँगा इसके रेजिडेंशियल के बाद। सेक्टर L की बात करें, सॉरी ये सेक्टर L है। सेक्टर L ब्लॉक में एक कनाल की कैटेगरी है। यहाँ पर तकरीबन 90 से लेकर 100 तक का रेट है एवरेज। कुछ यहाँ 300 फुट रोड के एक इसमें प्लस पॉइंट है कि इसको जो सेंटर स्केल से 300 फुट रोड है वो भी अप्रोच है। इस पोर्शन में तकरीबन यहाँ पर 105 का रेट है। कैटेगरी प्लॉट यहाँ पर 110, 120 तक का है लोकेशन के हिसाब से। अगर यहाँ पर कॉर्नर होगा वो 100 का ही होगा, 105 के मैक्सिमम चीज़ है। ये मैंगो क्लेव भी स्टिल एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद सेक्टर हम Q की तरफ आ जाते हैं। सेक्टर Q भी पूरा एक कनाल का है पोजेसन, इसको भी लास्ट ईयर अवार्ड कर दिया गया था, और यहाँ पर भी तकरीबन 30-40 से ज़्यादा घर बन चुके हुए हैं और काफ़ी बड़ा ब्लॉक है ये। जिसको एक अप्रोच आगे जो इसके प्लॉट्स ये वाले थे ये अब भी बेहतर के साथ है क्योंकि ये पाकिस्तान स्क्वायर को एक तरफ टच करते हैं, और सेंटर स्क्वायर जैसे वहाँ बोलना था यहाँ पर पाकिस्तान स्क्वायर है। और यहाँ पर जो आपको पोजीशन के साथ है तकरीबन 100, एक थोड़ा सा ये वाले प्लॉट्स हैं जो ग्रेवयार्ड के करीब छोड़ के यहाँ पर ये 100 के करीब होंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर 110 से लेकर 125 तक का रेट है जो 300 फुट रोड के पास वाले ये वाले प्लॉट हैं। और कैटेगरी यहाँ पर 130, 140 तक भी चलते हैं प्लॉट। नॉर्मली यहाँ पर ट्यूब में इतना लोगों का एंटिसिपेशन नहीं है देखा जा रहा है जितना HKI की तरफ है। इन्वेस्टर और जो फ्यूचर में घर बनाना चाह रहे हैं वो इस एरिया को ज़्यादा टारगेट करते हैं। वो बजाय 25 लगाने के यहाँ पर 30-35 में 20-25 में प्लॉट ले लेते हैं क्योंकि वो सेक्टर क्यों पीछे चला जाता है। इसमें ट्रेडिंग ज़रा हार्ड होती है चीज़ों के बिकने में। चीज़ कोई वही जो मार्केट है थोड़ी सस्ती जो बेचता है उसी की बिकती है। अदरवाइज़ यहाँ पर क्योंकि कंपटीशन में थोड़े फ़र्क से अच्छी लोकेशन ब्लॉक वाइज मिल रहे हैं तो लोगों का ट्रेंड उधर ही है। इसके साथ सामने दूसरी साइड पर सेक्टर R है। सेक्टर R में भी पोजीशन अवार्ड हो चुका हुआ है और यहाँ पर भी मेरे हाथ से कोई 1 दर्जन से ज़्यादा घर बन चुके हुए हैं टिल डेट।
और सेक्टर आर भी एक कनाल की कैटेगरी है। यहाँ पर तकरीबन 120 तक 110 से 120 तक का रेट है, जो पिछले यहाँ पर ये वाले प्लॉट हैं। और इसमें कैटेगरी प्लॉट वही 130 135 तक का भी है जो फेसिंग पार्क वाले हैं। इसमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स ऑपरेशनल है, जो इसकी अब आर ब्लॉक को हमेशा ही अच्छा करेगा, इम्पोर्टेंस देगा। उसके अलावा सेक्टर ओ की बात कर लें, सेक्टर ओ सेंटर स्क्वायर से अगर आएंगे फ्यूचर में, यहाँ पर जो मंदान पब्लिक स्कूल की तरफ से रोड आएगा, तो अभी तो ये वाली आबादी वाला एरिया है, जब फ्यूचर में यहाँ से उन्होंने रोड यहाँ पर मिलाना है। ये आपका इधर मॉडल टाउन वाला एरिया नॉर्दर्न बाईपास से जल्दी मिल जाएगा। यहाँ पर ये मुल्तान पब्लिक स्कूल से यहाँ पर ही कोई रोड अप्रोच निकलेगी यहाँ पे, तो आपका आप ये देखेंगे कि यहाँ पर मुल्तान ये वाले एरिया को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस मिल जाएगी। और बजाय कि जो उन्होंने इधर से आना है, वो इनके लिए ये भी एक शॉर्टकट रूट मिल जाएगा। तो ओ की अपनी इंपॉर्टेंस है। ओ में अभी तकरीबन कोई इस टाइम कोई 105 से लेकर 115 तक रेट है। अभी यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी फ्यूचर गेट एक्सपेक्टेशन वैसे ओ का रेट, क्योंकि थोड़े से प्लाट्स में है और एरिया में, तो यहाँ पर अच्छे रेट्स प्रिवेल किए हैं अगर हम दूसरे ब्लॉक्स को देखा जाए तो। और यहाँ पर तकरीबन कैटेगरी प्लाट 125 प्लस माइनस के 120 के भी हैं। इसमें सेक्टर एस की बात कर लें, ये भी एक कनाल की कैटेगरी का प्लॉट है। यहाँ पर तकरीबन यहाँ पर एवरेज रेट तकरीबन ये बाउंड्री वाले प्लॉट आपको कोई 95 की रेट में हैं। उसके अलावा अदर पर यहाँ पर 100 से 105 तक के प्लॉट आपको नॉर्मल मिल जाते हैं। कैटेगरी प्लॉट वहाँ पर यहाँ पर एक 12-15 से स्टार्ट होकर 120 तक जाते हैं। डबल कैटेगरी वाले प्लॉट की मैं बात कर रहा हूँ, नॉर्मल यहाँ पर एक 10-12 के ही प्लॉट का रेट है। और इसके अलावा एक सेक्टर यू की बात कर लें, सेक्टर यू में एक कनाल और 10 मरले की दोनों कैटेगरी है। ये जो आपको ग्रीन एरिया नज़र आ रहा है, ये सारा 10 मरले का है। एक DH ने यहाँ पर ये जो बड़ा इसको बड़ा इसका अचीवमेंट है कि DHA की तरफ से कि इसमें यहाँ पर यू ब्लॉक के लिए कि इसको एक बहुत बड़ा थीम पार्क दिया गया, जिसका काम शुरू हो चुका हुआ है। पोजेशन यू ब्लॉक में तकरीबन यहाँ पर भी 1.5 दर्जन से ऊपर घर बन चुके हुए हैं। एवरेज रेट यहाँ पर कुछ इस एरिया में कोई 68 से लेकर तकरीबन कोई 75 तक एवरेज रेट है यहाँ पर, क्योंकि इस एरिया में आपको कोई 75 में जो बिल्कुल थीम पार्क के साथ वाले हैं कैटेगरी यहाँ पर कोई 80 तक भी जाती है। 85 के भी ही मांगते हैं जो डबल करके कॉर्नर 80 फ्लोर या कॉर्नर फेसिंग पार्क होंगे। अगर हम इसके कनाल की बात कर लें तो कनाल में अभी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट नहीं हुआ और यहाँ पर तकरीबन कोई 105 से 110 का रेट चल रहा है यू ब्लॉक में। कैटेगरी प्लाट यहाँ पर भी एक 20 के करीब आपको रेट चल रहे हैं। यू भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। उसकी एक और वजह ये भी है कि क्यू और यू में रेट फ़र्क है, लेकिन जो इन्वेस्टर है वो यहाँ पर ले लेता है, क्योंकि उसको भी यहाँ पर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं देने पड़े। वहाँ पर तकरीबन इस टाइम 6 किस्तें जा चुकी हुई हैं, 2 रह गई हैं। मार्च और दिसंबर वाली तो आ गई है, मार्च और जून वाली वहाँ पर 21 लाख जा चुका है। अभी यहाँ पर स्टार्ट होने लगे हैं दिसंबर में, इसलिए जो इन्वेस्टर है वो इसको प्रेफरेंस दे देता है। बाकी यहाँ पर ये सेक्टर वाई की बात कर लें, ये लास्ट ईयर ही इस ब्लॉक में आया, पहले नहीं था यहाँ पर। यहाँ पर W1 W2 वाले प्लाटों को यहाँ पर रिलोकेट किया गया था, तो उनके लिए तो उनको तो बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर 30-35 का था, यहाँ पर आकर 60-65 का हो गया। और यहाँ तो तकरीबन यहाँ पर आज की रेट बात कर ले तो 100-105 का ही रेट चल रहा है यहाँ पे। और कैटेगरी प्लाट यहाँ पर 120-125 तक, ये 300 फ्लोर वाले ज़्यादा महंगे होंगे चीज़ों का। एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर सेंटर स्क्वायर भी है, जो इसने गेम मैंने लास्ट टाइम अपनी वीडियोस में भी इसको बताया था। इस चीज़ों को इन 4-5 ब्लॉकों को इसमें इसने इम्पोर्टेंस दिया। आज तो सिर्फ रेट्स के मतलब ही मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा। सेक्टर एक्स की बात कर लें, यहाँ पर तकरीबन इस टाइम कोई 95 से लेकर 105 तक के नॉर्मल रेंज चल रही है। कैटेगरी प्लॉट इस टाइम 15 की रेंज में चल रहे हैं।
उसके अलावा आपका W1 W2 जो रिसेंटली थर्ड बैलेट में मौजूद, पहले ये इसके मैप चेंज हो चुके हैं। पहले यहाँ पर अपनी मैप कुछ और थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा W1 में प्लॉट्स भी ऐड किए हुए हैं, W2 में भी। और ये रिसेंटली सारे जो बैलेटिंग हुए हैं रिसेंटली प्लॉट थर्ड सेकंड बैलेट के यहाँ पर आए हैं। और इसके में तकरीबन यहाँ पर क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा आई है, लोगों की जो बाइंग थी जिन्होंने 30 35 40 50 में लास्ट ईयर के स्टार्ट में लैंड में थोड़ी जब फाइलें स्टार्ट की 50-60 में तक ख़रीदी हुई हैं फाइलें, तो वो अभी भी प्रॉफिट की वजह से बेच रही हैं। जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर था तो यहाँ पर अभी भी प्राइसेस उस तरह नहीं बन पाई। यहाँ पर अभी तकरीबन आपको कोई 82 80 82 85 और मैक्सिमम 90 तक का ही रेट है। पिछले जो बाउंड्री वाले प्लाट हैं ये तो 80 में भी बड़ी मुश्किल से बिकते हैं इस टाइम। सप्लाई बहुत ज़्यादा है, आपको 85 90 में काफ़ी है। यहाँ पर लोगों ने 85 में कॉर्नर प्लॉट भी ख़रीदे हैं क्योंकि लोग जिसको फ़ायदा हो रहा था वो निकल गया है कि उसमें कि नई जगह इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अभी मेरे ख्याल से अभी जब तक यहाँ पर इसकी सप्लाई नहीं होगी इसका रेट अभी इतना ख़ास नहीं बनेगा फॉर द टाइम में। अगर फाइलें मज़ीद आ गई तो इसमें फिर लोग उधर की तरफ उधर रुझान हो जाएगा उसका। तो इसमें अभी फॉर द टाइम बिंग अभी इतना ख़ास को बेहतरी नज़र आ नहीं रही है अगले 3-4-6 माह में। अगर फाइलों का रेट बहुत ऊपर चला गया और एंटीसिपेशन में तो फिर इसका फ़ायदा हो सकता है। अब हम ज़रा लास्ट में 5 मरले की बात कर लें। 5 मरले पी में अभी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट नहीं हुआ और यहाँ पर जो प्रिवेलिंग रेट हैं तकरीबन 38 से लेकर 40-42 तक के रेट्स हैं। कॉर्नर वाले या फेसिंग पार्क वाले आपको कोई 45 46 47 48 तक ही हैं। डबल फीचर वाले 48 तक के हैं। टी ब्लॉक इस टाइम सेंटर स्टेज की वजह से ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर। और टी ब्लॉक में आगे कॉन्ट्रैक्ट भी DHA ने दिया है एक प्राइवेट डेवलपर को कि वो वहाँ पर ये लो कॉस्ट हाउसिंग स्कीम बनाएंगे इस एरिया में और ये रेड एरिया में। तो उससे यहाँ पर जब तक यहाँ पर डेवलपमेंट वर्क जारी हो चुका है, प्लॉट्स बन रहे हैं, उसके अलावा भी यहाँ पर ये जो बनेंगे तो उसका फ़ायदा होगा क्योंकि यहाँ पर आबादी स्टेट पे आपको मिलेगी। अगले क्योंकि घर बने होंगे जो भी अवेलेबल भी हो जाएंगे फ्यूचर में अभी सेल के लिए। तो टी ब्लॉक में अगर हम रेट करें 38 लाख से लेकर यहाँ पर भी कोई 42 तक का रेट है। कैटेगरी प्लॉट 45 से 48 के दरमियान में है। तो जो लास्ट नॉट द लीस्ट ये सेक्टर वी रह गया। सेक्टर वी में 8 मरले और 5 मरले की कैटेगरी है। ये येलो कैटेगरी जो 5 मरले की 8 मरले की है, ये तकरीबन कोई 8 मरले की है। यहाँ पर जो प्रिवेलिंग रेट्स हैं यहाँ पर 55 से 60 का ही रेट चल रहा है। कैटेगरी लोग यहाँ पर 65 मांगते हैं और ट्री डील का 62-63 तक की होती है। वैसे आपको बस यहाँ पर 58-60 में यहाँ पर प्लॉट काफ़ी अवेलेबल है। डेवलपमेंट वर्क यहाँ भी हो रहा है। ये अगले साल जो सबसे पहले ब्लॉक्स में अगर पोजीशन मिलेगा तो मुझे वी ही नज़र आ रहा है क्योंकि इसमें जो अभी ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट वर्क हो रहा है उसमें सबसे ज़्यादा काम कंप्लीट वी ब्लॉक में ही है। सेक्टर बी में जो 5 मरले वाले पोर्शन में आपको ये बाउंड्री इस टाइम 36 की रेट चल रहा है और नॉर्मल रेट 38 का है। 42-45 तक यहाँ पर कैटेगरी प्लॉट है लोकेशन के हिसाब से। मैं आपको थोड़ा सा और भी ब्रीफ बता दूं। पहले इस साल के अगर स्टार्ट में बैलेट की फ़ाइल तकरीबन 35-40 से स्टार्ट हुई थी और अभी तो यहाँ पर जो भी रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं 75 तक रेट चल रहा है। आगे बल्क सप्लाई आएगी तो उम्मीद है कि थोड़ा सा रेट नीचे आएगा सप्लाई की वजह से, 70 प्लस माइनस में होगा। शुरू में आपको इस साल के स्टार्ट में यहाँ पर एक्स वगैरह में 45 का प्लॉट मिल जाता था, 40-45 का। अब वहाँ पर आपको मैंने रेट बता दिए हैं। अब यहाँ पर इतना गेन हो चुका है ऑलमोस्ट। DHA मुल्तान ने ओवरऑल एक साल में तकरीबन कोई डबल प्राइसेस हो गई हुई हैं। यहाँ पर एच वगैरह में 70-75 का प्लॉट था, यहाँ पर वो 31-35 का है। एम में भी यही रेट थे। तो प्राइसेस इस एरिया ने डबल प्राइस गेन किया है। यहाँ पर तकरीबन 80% गेन आ चुका हुआ है। GF वगैरह में भी 100% गेन किया है। एल ब्लॉक में भी SH ही है। अब डेवलपमेंट चार्जेस अब हर ब्लॉक में दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। 3 साल का प्लान है।
आपका आर और क्यू में तो तकरीबन नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएंगे। आई जी में उससे अगले साल डेवलपमेंट चार्जेस कंप्लीट हो चुके हैं। आई जी एन और आपका इसमें था ए सेक्टर, और इसके अलावा अब सारे ब्लॉक्स में हैं जो स्टार्ट हो रहे हैं दिसंबर से, और 2024 में ये कंप्लीट हो जाएंगे डेवलपमेंट चार्जेस। लोगों का ट्रेंड अभी जो इन्वेस्टर है तो शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में वो ज़्यादा कोशिश करता है कि वो उस ब्लॉक में जाए जहाँ पर डेवलपमेंट चार्जेस नहीं थे। अभी ये दिसंबर से पहले तो हर ब्लॉक में डेवलपमेंट चार्जेस नहीं थे, तो लोग ज़्यादा यू एक्स वाई एफ डी ई बी टू सेक्टर ओ सेक्टर एस की तरह ज़्यादा फोकस था। बाकी सेकंड जो ज़्यादा फोकस था इन्वेस्टर का वो आई में था, क्योंकि यहाँ पर अभी तकरीबन 4 किस्तें जा चुकी हुई हैं इस साल में, तकरीबन 7 लाख रुपए 21 में से। तो अभी इनके 2023 में जाके कंप्लीट होने हैं, तो अभी उसमें था। उसके अलावा जो एंड यूज़र है वो ज़्यादा एच को देखता है, एम को देखता है, क्यू और आर को देखता है जिसने घर बनाना है उसको। तकरीबन प्लॉट के अलावा भी अभी इस टाइम तकरीबन 6 किस्तें 2,65,000 की देनी पड़ती हैं। तकरीबन ये कोई 14 लाख रुपया है जो अदर देन प्लॉट प्राइस अभी पे करना है। सेक्टर डी में भी डेवलपमेंट चार्जेस लग चुके हैं, सेक्टर वी में भी पहले के चल रहे हैं, सेक्टर पी में भी अभी स्टार्ट हो रहे हैं। बाकी अब ब्लॉक्स में ऐसे ऐसे तो जो गैप था वो डेवलपमेंट चार्जेस का वो ख़त्म थोड़ा कम होता जाएगा। ओवरऑल एक मुल्तान DHA मुल्तान एक अच्छा साल इन्वेस्टर जो थे उनके लिए गया है, उनके प्राइसेस में गेन किया है। स्पेशली जिन्होंने 60 62 70 में बाइंग की थी उनकी तो प्राइसेस डबल हो गई हैं, या 45 में बाई किया था। जिन्होंने इस साल जून के बाद जहाँ पर प्राइसेस अब हो गई हैं उसके लिए अभी ये है कि उनको 1 साल 1.5 साल वेट करना पड़ेगा। जो पोजीशन आते जाएंगे और डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट होते जाएंगे जिस ब्लॉक्स में है तो वहाँ पर भी गेन आना शुरू हो जाएंगे। डबल तो नहीं होंगे अब प्राइसेस, अब ग्रेजुअली बढ़ेंगे। अब जब हम इस एरिया को देख लें तो यहाँ पर वापडा टाउन सेटेलाइट टाउन्स में अभी वहाँ पर अभी 2 करोड़ का रेट्स हैं जो चीज़ों के हैं, आपको प्लॉट मिल जाता है। तो वहाँ पर अभी गैप तो है इसमें कवर करने का, लेकिन ओवरऑल ये क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एंड यूज़र को भी देखना है कि पोजीशन आने के बाद घर भी तो बनने हैं, खाली इन्वेस्टमेंट नहीं है। 37,000 प्लॉट है जो इसने 37,000 एरिया पूरे साउदर्न पंजाब को करना है इस सराउंडिंग बेल्ट के। इसके साथ आपका यहाँ पर खानेवाल, कबीरवाला, मुल्तान, उसके अलावा साहिवाल वाला एरिया आपका, रहमियार खान, सादकाबाद, उसके लिए सब के लिए यही एक अच्छी सोसाइटी है जिस यहाँ पर लोगों की बाइंग कैपेसिटी भी और अच्छा है, तो उनको यही सूट करेगा। और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो की बात की जाए तो पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, क्योंकि उनके रिस्पेक्टिव एरिया लाहौर, इस्लामाबाद, कराची में रेट ही उतने चले गए हैं कि अब करोड़ में वहाँ पर कनार कुछ मिलता है नहीं है। जो उनका बैलेटेड प्लॉट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए यही ऑप्शन थी DHA मुल्तान, गुजरांवाला और बहावलपुर। अब तो लोग वहाँ पर ही कहते हैं कि यहाँ पर यह प्लॉट ले लिया जाए ऑन ग्राउंड। तो बनने में तो बहुत टाइम लगेगा। अब कि ये जो 3 पोजीशन आने के बाद जो 300 रोड के साथ वाले HI हो गया, KNM, आपका QR, ये वाले एरिया जो रिंग रोड के अंदर वाले हैं, तो ये तो अगले कोई 3-4 सालों में वहाँ पर आबादी नज़र आ जाएगी। बाकी ब्लॉक्स में पोजीशन आने के बाद भी अभी टाइम लगेगा चीज़ों को बनते हुए उसमें, क्योंकि 37,000 प्लॉट है। ये तो कुछ दिनों की बात नहीं है कि यहाँ पर डेवलपमेंट ये बढ़ जाएगा बनने को, तो इसके ऊपर 10 साल लग जाएंगे। लेकिन ग्रेजुअली ये एक पूरे साउदर्न पंजाब में एक सबसे महंगा हब बन जाएगा। यहाँ पर आज से 3 साल 5 साल 6 साल बाद यहाँ पर हो सकता है कि 2.5-3 करोड़ का भाई प्लॉट अच्छे ये MKOR वालों में हो, डबल यहाँ पर प्राइसेस हो जाएगी।
सेंटर स्क्वायर पर भी DHA ने अब ये कमर्शियल अलॉट करने शुरू कर दिए हैं। ये मेन ऑफिस का काम अभी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा इस साल। जो यहाँ पर ये चीज़ें कल्चरल सेंटर वगैरह ये चीज़ें बनती जाएंगी, और प्लस पाकिस्तान स्क्वायर का भी काम कंप्लीट होने वाला है। इसका भी जो ये रोड है शाहरुख ने आलम गेट जो N5 से यहाँ से एंट्री होगी, जो मोटरवे से आ रहे हैं तो उनके लिए भी एक अच्छी ऑप्शन आ जाएगी। इस एरिया में जो रह रहे हैं, जो इस एरिया, उनके लिए ये बड़ा इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट रखती है। और इसके अलावा लास्ट में मैं ज़रा आपको इसका रोमांसा गोल्फ कोर्स का थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ। रोमांसा ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे गेम किए हैं। अब यहाँ पर जो 2 कनाल के प्लॉट DHA ने 380 में बुक किए थे लास्ट ईयर, तो अब वहाँ पर तकरीबन ये प्राइसेस तकरीबन यहाँ पर कुछ जो फेसिंग वाले हैं ये वाले पोर्शन में तकरीबन इस टाइम 7 की डिमांड हो रही है। यहाँ पे 1 कनाल वाले जो प्लॉट्स हैं आपके ये वाले, ये तकरीबन इस टाइम को 3 साढ़े 3 डिमांड कर रहे हैं। अभी ये विलास अभी DHA ने यहाँ पर बनाने हैं, फ्यूचर में यहाँ पर वो अवेलेबल नहीं होंगे। प्लस ये वाले जो ये बड़े प्लॉट्स हैं 4-4 कनाल वाले या 6-6 कनाल वाले, ये अभी लॉट नहीं हुए। ये 1 कनाल वाले प्लॉटों ने बहुत अच्छा, क्योंकि अब ये ऑपरेशनल हो चुका हुआ है। जो अंदर शौकीन बंदा है पैसों का नहीं है तो उसको साउदर्न पंजाब में इससे अच्छी गेटेड कम्युनिटी नहीं मिलेगी। और लोगों ने यहाँ पर बहुत बाइंग किया। यहाँ पर 12 मरले वाले भी काफ़ी अच्छा गेन कर रही है। यहाँ पर 50 लाख से 1 करोड़ रुपया तक लोगों ने कनाल में गेन किया है। जैसे मैंने कहा है कि कुछ तो 3-3 करोड़ प्लस भी इस टाइम कनाल के एरिया में डिमांड कर रहे हैं। अब वहाँ पर लिविंग मुल्तान इस पोजीशन में आ गया कि लिविंग यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर विलास में भी आबादी आनी शुरू हो गई है और H वगैरह में भी आबादी शुरू हो जाएगी। जैसे DHA ऑफिस आप देखें अगले 1-1.5 साल में यहाँ पर बन जाएगा, तो यहाँ पर आपको ट्रैफिक फ़्लो काफ़ी अच्छा मिलेगा यहाँ पर से 300 फुट रोड के साथ। तो ये होंगे जिनके आगे फ्यूचर में 3rd बैलेट की फ़ाइलें भी आ रही हैं, आप उसमें भी बाय कर सकते हैं। वो एग्जिस्टिंग ब्लॉक में ही कहीं लगेंगी जो एरिया है, तो एक ऑप्शन वो भी है सप्लाई की। और अगर हम नेक्स्ट ईयर उम्मीद करते हैं कि आज के रेट से बेहतर ही होंगे, तकरीबन 35% 30% रेट ऊपर ही होंगे जो आज एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऊपर भी जा सकते हैं इससे भी, लेकिन और यहाँ पर मार्केट अगर कोई एमनेस्टी स्कीम मज़ीद आ गई। एक और चीज़ या लास्ट में कि ये ज़ू भी ऑपरेशनल हो चुका हुआ है अभी रिसेंटली, तो ये भी एक आपका पूरे मुल्तान से लोग यहाँ पर इसको यहाँ पर आएंगे, तो यहाँ पर अब आबादी वाला ट्रैफिक फ़्लो आपको ज़्यादा मिलेगा। तो लोग अगर जान हो जाए, एक स्कूल भी यहाँ पर लिकास का स्कूल है यहाँ पे, वो भी ऑपरेशनल है, तो उसका भी फ़ायदा आएगा फ्यूचर में। अभी रिसेंटली आपको और स्कूल भी आ जाएंगे यहाँ पर। DHA अपनी तरफ से काफ़ी इसको काफ़ी अच्छा चला रहा है और उसका पे ऑफ भी किया है कि लोग पूरे पाकिस्तान प्लस ओवरसीज़ इन्वेस्टर ने इसमें काफ़ी अच्छा इसको ट्रस्ट करके इसमें इन्वेस्ट किया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। माज़रत आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया है, इस तरह वीडियो लंबी थी इसलिए आपको थोड़ा सा मज़ीद आपको कोई गाइडेंस चाहिए हो या मुझसे रब्ता कर सकते हैं। +923224009967 मेरा मोबाइल नंबर है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।